सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी देश विदेश के कोई अपने जीवन में इस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। एक जीवन के उथल पुथल, एक अस्थिरता से स्थिर बन सकता है कि ये जीवन सिर्फ एक डे टू डे, एक नीड बेस्ड, एक सिचुएशन बेस्ड ही हमारे लिए नहीं है। एक उससे बड़ा उद्देश्य है। एक जो बात की ये सब चीजें तो होती ही रहेंगी, पर असली बात क्या है, असली पकड़ना क्या है इस जीवन में। तो समय के साथ जिस तरह हर चीज चलती रहती है, तो क्या चीज है जो नहीं चलता? वो ये परमात्मा है, ये निराकार है, जो अपनी जगह पे कायम दायम है, ये स्थिर है। और कैसे कोई भी परिस्थिति में ये कहीं नहीं जाता, ये यहीं रहता है, ये हमेशा से रहा है। ये संसार, ये सारे प्लैनेट्स, ये पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा अगर, तो भी इसने यहीं का यहीं रहना है। तो कैसे एक जीवन में हम जब इस निराकार के साथ जुड़ते जाते हैं, वो एक मन में परमात्मा का वास आते ही वो क्लैरिटी, वो कामनेस एक जीवन में सोची संतमति बन जाती है कि फिर ये हर कदम पे चाहे चॉइस कितनी भी हो अलग अलग, ये चुनाव सही चुनाव ही होता है, क्योंकि मन में परमात्मा होता है और भाव मन में संतों के फिर हर एक के हित के लिए होते हैं। एक मन में हर एक के परोपकारी एक मन बनते हैं, तो कभी भी वो मन किसी का नुकसान नहीं करते। अक्सर दुनिया में ये भी बात आ जाती है कि चलो हमने अगर किसी और का एक नुकसान तो नहीं किया, पर खुद कोई ऐसा नेगेटिव थॉट ले लिया तो भी वो नुकसान ही है, क्योंकि नुकसान सामने वाले का या अपना अगर हमारी वजह से है तो दोनों ही हानिकारक है। तो कैसे खुद को भी जहाँ बचाना है, वहीं हर एक के लिए भी वरदान बनना है। और वो कोई सिर्फ कुछ समय की बात नहीं, अगर हम खुद ही एक अच्छे नेक संतमति पे रहेंगे तो वो हर समय कोई भी स्थिति होगी उसमें वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वैसे हैं। तो बात वही कि हमें जहाँ एक सोची, ये क्लैरिटी, ये परमात्मा को मन में रख के ही रखनी है, चाहे उस सिचुएशन में उस समय नहीं लग रहा हो कि ये सफाई से कुछ दिख रहा है। जैसे I'm reminded of a story where Gautam Buddha ji once was walking with one of his disciples, and suddenly after a long day's walk, the thirst came on and he asked the disciple to get water. And then the disciple said, yeah, we crossed a water body a while back, I'll get you water, you please rest under this tree here till then. And then he comes back with no water. And then he was asked why. He said that as I went, I saw a lot of animals, wild animals running around, and the water became really muddy, and I didn't want to get you that dirty water. So let me just walk ahead, and I've heard there's another water source around, and I'll get you clear water this time, something that's very drinkable. But then Gautam Buddha ji sends him back, says, please go back to the same source and get me water. Just from there, it's going to be very clean. And now as he goes, the water actually is, because all the mud, the sediments has settled. There's no disturbance in the water. So there is only clear water that's on the top. And it's very easy now to collect that water, which is all clear and doesn't have any harmful properties. The mud has now settled. And then when he brings the water, he says, I've learned my lesson that regardless of whatever thoughts throughout the day that I'm thinking or I'm feeling with the situation, whatever they're bringing onto me, it's how I let them all settle. It's only where I can be clear.
कि कैसे एक दुनिया में ये पानी अगर हम देखें तो अगर कोई तालाब में या कहीं भी जाते हैं, कुछ जानवर अपने आप चल के वहां अगर आ गए, कुछ उथल पुथल हुई तो वो नीचे की मिट्टी कैसे पानी में घुल जाती है, वो पानी साफ नहीं लगता, गंदा लगता है कि पीने लायक नहीं है। और कैसे फिर उस पानी को अगर पीना है तो हमें क्या करना है, वहां हमें बहुत ही एक पेशेंस दिखानी है कि थोड़ी देर हो जाए, मिट्टी खुद ब खुद नीचे डूब जाएगी और कैसे ये पानी साफ हम पी सकते हैं फिर वो पानी। तो बात वही कि हमें भी उस तरह का ही जीवन जीना है, चाहे हमारी खुद की सोच की वजह से या किसी और की वजह से अगर हमारे सोच में कोई प्रॉब्लम आई भी है, हमें लग रहा है कि हम सोच ही खो रहे हैं, चेतनता खो रहे हैं, तो भी उसका सुधार एक चुनाव सोच को सही करने का भी हम में है कि सोच ही परमात्मा ने दी है, इसी के ऊपर मन को आधारित करेंगे तो सब सोच भी सही डायरेक्शन में चलेगी, एक कर्म भी सही डायरेक्शन में चलेंगे, ये बोल भी, एक सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी सब सही होगा, सब अच्छा होगा। तो कैसे एक बात वही आ जाती है कि जब सब कुछ है भी तो भी उसके आउटपुट में हमें क्यों नहीं दिख रहा, वो कमी हमारी ही होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक जगह में जहाँ एक नदी बहती जा रही है, वो प्रेशर इतना उस नदी का बहुत ही अच्छे फ्लो से बह रही है, और वही नदी किनारे एक अगर हम कहीं रह रहे हैं किसी रिजॉर्ट में और वहां टॉयलेट जाके जब हम पानी का नल ऑन करें और उसमें से पानी ही ना हो, तो बात वही समझ आ रही है कि पार तो सोर्स है, पाइप भी दिख रही है कनेक्ट हुई भी, तो वो पानी की शॉर्टेज तो है नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और जब कोई प्लम्बर को बुलाते हैं, चेक होता है, तो वही बात समझ में आती है कि उस पाइप में कोई ब्लॉकेज थी जिसने वो बाहर के सोर्स को अंदर तक आने से रोक लिया। ऐसा ही हमारा दिल दिमाग अक्सर बन जाता है कि ये प्यार, ये करुणा, ये दया, ये जितने भी ह्यूमन वैल्यूज हैं, ये मानवीय गुण हैं, ये तो हैं, पहले से ही हैं, क्योंकि अगर ये परमात्मा ने इंसान को अपनी ही तरह बनाया है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो ये गुणों से तो, मानवीय गुणों से तो युक्त ही हैं, पर कमी कहाँ आ रही है कि ये तो प्यार बहता जा रहा है, पर फिर भी हम एक खुद ही ब्लॉकेज बन रहे हैं, खुद ही हिंड्रेंस बन रहे हैं कि इसको आने नहीं दे रहे। यहाँ पे हम अपनी बायसनेस डाल देते हैं, यहाँ हम खुद ही एक फिल्टर बना देते हैं कि कोई इंसान ऐसा ठीक है या ये इंसान ठीक नहीं है, तो जो तो ठीक लग रहे हैं उसको तो मैं आने दूं, जो ठीक नहीं लग रहे उसकी तो एंट्री ही बैन है। तो कैसे फिर मन हमारा जहाँ ये तो चाहता है कि हमारी कोई भी चीज को दुनिया जज ना करे, पर वहाँ हम खुद आधा सेकंड लगाते हैं किसी और को जज करने में, कैसे फिर का सहारा नहीं लेगी। आज ज्यादा ही एक्सटेंड हो गई सत्संग, तो इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद।